Hello, students. Our next topic is the creationism. It is our next theory regarding concepts of evolution. पहली जो अरिस्टोटल की थ्योरी थी वो हमने एक्सप्लेन की थी और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप लैडर बाय लैडर जो है वो या रंग बाय रंग जो है वो फंजाई मोजेस से हायर प्लांट्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पे जाके टर्मिनेट होते हैं, यानी सीक्वेंस में बने हुए हैं। आज की जो थ्योरी है वो क्रिएशनिज़म है। इसको हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। पहले ये देख लेते हैं कि इसके बिलीवर कौन है। तो इस थ्योरी के बिलीवर्स जो थे वो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, जितने भी थे, आइदर दे आर मुस्लिम्स, आइदर दे आर जूइश, क्रिश्चियन या हिंदू। सेकेंडली जो साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस और लुइस पास्चर जो है वो भी इसके बिलीवर थे, और उसके साथ साथ जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है वो भी क्रिएशनिज़म जैसी ही है, यानी वो भी फेवर करती है क्रिएशनिज़म को। ऑल्दो सम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को और क्रिएशनिज़म को मिक्स कर देते हैं कि ये एक ही चीज़ है, बट दे हैव डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस है दोनों के अंदर, जो आगे हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि क्रिएशनिज्म जो है वो ये क्या एक्सप्लेन करती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एवरी स्पीशी was created individually by God and never change after। जितनी भी स्पीशीज है या जितने भी ऑर्गेनिज्म है दुनिया के ऊपर, गॉड ने, खुदा ने इनको एज इट इज़ बना के भेजा है और इनमें किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, जैसे कि डार्विन या ये लिमार्क जो है वो कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जैसे बाबा आदम अलैहिस्सलाम के दौर से उस टाइम पे जैसे इंसान आए थे, अभी तक जितने भी इंसान आ रहे हैं वैसे ही हैं, उनके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। यानी अगर कोई ये कहता है कि हम मंकीज़ के कज़न्स हैं तो हम मंकी के कज़न्स नहीं हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिएशनिज्म। ठीक हो गया। यानी किसी किस्म का एनिमल जो है वो किसी दूसरे एनिमल से इवॉल्व नहीं हुआ, बल्कि सबको अल्लाह ने अलग-अलग एक प्रॉपर डेफिनेट शेप और शक्ल में बना के भेजा है, और उसके बाद इनमें कोई चेंज नहीं आया। अभी इसी चीज़ को जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है वो भी फेवर करती है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर है क्रिएशनिज्म और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में? डिफरेंस जहाँ पर है कि जो क्रिएशनिज्म है, इट इज़ अ थ्योरी विच इज़ फुल ऑफ नॉलेज एंड सिक्वेंशियल हैपनिंग एंड able to explain the evolution of man from lowest primates. This theory believes that man was there all the time and there is no question of man evolving from monkey. That is what which is called by the theory of special क्रिएशन। ठीक है, उसके पास एक प्रॉपर लॉजिक्स है या उसके पास जो है वो उसके तरीके से बात करती है, जबकि जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है ये सिर्फ बात करती है कैसे, विच इज़ फॉलोड बाय द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जुडिज़म्स एंड हिंदुज़म। और ये सारे ये कहते हैं कि हमने अपनी जो बुक्स है, हमारी जो रिलीजियस बुक्स है, हमने उसमें पढ़ा है कि जो इंसान है वो इस तरीके से पैदा हुए हैं तो वो वैसे ही पैदा हुए हैं, यानी उसका वो लॉजिक जो है वो उनके पास नहीं है। लेकिन क्रिएशनिज्म जो है वो बात यही करती है, लेकिन जो है वो उसका एक साइंटिफिक लॉजिक जो है वो साथ में देती है। सो अगर हम मुस्लिम्स की या क्रिश्चियंस की बात करें तो वो ये कहते हैं कि यूनिवर्स इज़ मेड बाय गॉड इन 6 डेज़। तो फर्स्ट डे में जैसे हम कुरान में या जो बिब्लिक स्टोरीज़ हैं वो ये कहती हैं कि जो डे फर्स्ट था उसमें अल्लाह ताला ने, गॉड ने अर्थ बनाई और हेवन बना। उसी के साथ जो सेकंड डे था उसमें आसमान बने, स्काई बने। थर्ड में प्लांट्स और एनिमल्स बने। फोर्थ डे सन, मून, स्टार्स, ये सारी चीज़ें बनी। फिफ्थ डे पे बर्ड्स और फिशेस बने। सिक्स डे में इंसान और डेवल्स जो है, शैतान वगैरह, ये बने। और सातवें दिन बेचारी वमन्स जो हैं वो बनी, और वो बनी कहाँ से, जो 12th रिब है, यानी जो जिसको हम टेढ़ी पसली भी कहते हैं, या साइंटिफिक ज़ुबान में जो है वो हम इसको फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं, तो यहाँ से जो औरतें हैं वो सातवें दिन बनी। सेम इसी तरह से जो हिंदू हैं वो ये कहते हैं कि जो ब्रह्मा है, गॉड है, उसने ये दुनिया बनाई, यूनिवर्स बनाई, और उसका जो ब्रह्मा का सर था उससे बाकी गॉड्स बने, जो बाकी खुदाएँ वो बने, ह्यूमंस बने, डेवल्स बनी, उसकी चेस्ट से बर्ड बने, और उसके जो हेयर से उसे प्लांट्स बने। सो
ये वो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कि मानी जाती है थ्रू रिलीजियस पर्सन्स, और जितने भी मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो इन चीज़ों को मानते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है, इसको साइंस नहीं मानती। उसी रीज़न ये है कि दैट इज़ नॉट टेस्टेबल। लेकिन इसी बात को जो थ्योरी यानी क्रिएशनिज़्म कहती है, तो क्रिएशनिज़्म को साइंस जो है वो उसको सपोर्ट भी करती है, और जो है वो उसको एक जो पूरा एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स एवोल्यूशन के जा रहे हैं वो उनको उसमें इम्पोर्टेंस भी देती है। क्रिएशनिज्म ये ऑलमोस्ट यही बात करती है कि जो गॉड है उसने इंडिविजुअली हर चीज़ को अपने तरीके से बनाया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं कुछ कन्फ्यूजन्स की तरफ जो हमारे पास रिगार्डिंग क्रिएशनिज्म है कि गॉड ने सबको बनाया है। अब ये वो थ्योरी थी जो कि 2000 ईयर्स तक इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। इट रिमेन्स अनचैलेंज फॉर नियरली 2000 ईयर्स। और यही माना जाता था कि जो जैसे एनिमल्स या इंसान अपने गॉड ने बनाए थे, जैसे उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे इनोवेशंस होती गई, साइंस तरक्की करती गई, ये रिसर्चेस जो है वो शुरू हुई, तो उस टाइम पे फिर कुछ कन्फ्यूजन्स पैदा हो गई। लाइक यूरोपियन नेचुरलिस्ट एक्सप्लोर द न्यूली डिस्कवर्ड लैंड्स ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड अमेरिका, एंड दे फाउंड दैट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स वाज मच ग्रेटर देन एनीवन हैड सस्पेक्टेड। अब हुआ क्या कि जिस टाइम पे ये जो नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की दुनिया की, उन्होंने स्टडी की यूरोप की, अफ्रीका की, अमेरिका की। अब जब वहाँ पर वो गए तो एक ही स्पीशी लाइक फिंचेस है, तो एक आइसलैंड पे और होगी, दूसरे पे और होगी, तीसरे पे और होगी। अब उसने क्या कन्फ्यूजन पैदा कर दी कि वहाँ पर उनके अंदर है तो एक ही बर्ड, लेकिन उसकी साइज़ में, फॉर्म में, शेप में, उसकी बीक के साइजेस में, बीक की शेप में चेंजेस हैं। तो ये जो चीज़ें थी, इन्होंने कन्फ्यूजन पैदा कर दी कि जो क्रिएशनिज़म है उसके लिए कुछ एतराज़ात जो है वो उठा दिए। Along with this, some of the exotic species closely resembles one another, and yet they also displayed variations in character. जितनी भी exotic species थी उनके अंदर भी जो है वो क्या हो गया, वेरिएशंस जो हैं वो देखी गई। तो ये सारी चीज़ें जो थी उन्होंने थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो बना दी। These unpredicted expansions of the information led some naturalists to consider that perhaps species could change after all, and that some of the similar species might have developed from a common ancestor. अब उस टाइम पे जो ये नेचुरलिस्ट थे वो इस रिज़ल्ट पर पहुंचे कि जो स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर चेंजेस होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑल दो दे ऑल स्पीशीज़ आर evolving or arising from a common ancestor, but they have few modifications from each other. Later on, the discoveries of the fossils added credibility to this view. Fossils also showed a remarkable progression in the form. फॉसिल्स जो है वो एक्चुअली क्या होते हैं, तो ये स्केलेटन जो कम से कम 10,000 साल पहले के हमारे पास जो स्केलेटन है वो मिलते हैं, तो उनको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। यानी पुराने एनिमल्स या जानवर जो ज़मीन में दब गए थे, बहुत टाइम हो गया है उनको, और वो ज़मीन की लेयर्स के अंदर से अभी डिस्कवर्ड हो रहे हैं। तो जब हम उनको उनके अंदर देखते हैं तो हमें बहुत सारी जो है वो चेंजेस नज़र आती हैं। तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एवोल्यूशन जो है वो हो रही है। यहाँ पर देखें जी, एक्वस जो है ये अभी का हॉर्स है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट हॉर्सेस की टाइप्स है जो डिफरेंट दौर में, जैसे मिसोहिपस था जो लेट एओसीन का पीरियड था, यानी बहुत पुराने टाइम में ये उसका स्केलेटन मिला है। तो ये वाला जो हॉर्स था इसकी शेप जो थी वो डॉग जितनी थी। अच्छा जी, मैरिकिपस ये जो है मिडल मेओसीन में मिलने वाला फॉसल है हॉर्स का। उसके अलावा जो प्लियोहिपस है ये लेट मियोसीन में मिलने वाला है। तो अब देखिए जैसे जैसे टाइम गुजरा है वैसे वैसे ये जो हॉर्सेस हैं इनकी शेप के अंदर भी चेंज आ रहा है, नॉट ओनली इन देयर साइज एंड हाइट बट आल्सो इन देयर स्कल एज वेल। ठीक है, आप इनकी लिम्स के अंदर मॉडिफिकेशंस देख सकते हैं, आप इनकी
जो हेड के अंदर इनके टीथ हैं या इनके जो जॉस हैं उनके अंदर जो है वो चेंजेस आ रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये जो सारी चीज़ें थी, इन्होंने क्रिएशनिज़म पे कुछ क्वेश्चंस उठा दिए थे, जिसकी वजह से जो है फिर वो फर्दर थ्योरीज जो हैं वो सामने आई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रिएशनिज्म। नेक्स्ट थ्योरी को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।